हमसे कहा गया है 7/8 को एक दशमलव और एक प्रतिशत के रूप में लिखने को। हम दशमलव से शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि दशमलव को प्रतिशत में परिवर्तित करना काफी आसान है। पर हो सकता है ऐसी समस्याएं देखने पर आप मुश्किल में पड़ जाएं और सोचने लगें ये कैसे होगा, कैसे परिवर्तित करें इसे दशमलव में या एक भिन्न में या एक प्रतिशत में। तो ऐसे में हमेशा याद रखना कि 7/8 या 7/8 का मतलब एक ही है। 7/8 इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। इसका मतलब है 7 को 8 से भाग करना, ना कि 8 को 7 से। 7/8 अंश को हर से भाग करना। पर इसे हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे में हम इसे हल करेंगे दीर्घ विभाजन यानी लॉन्ग डिवीजन के जरिए, और हम दशमलव बिंदु का प्रसार करते जाएंगे जब तक हमारे पास कोई शेष फल ना बचे या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ ना कर दे। पर ऐसा कुछ नहीं होगा यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं और 7 को 8 से भाग देते हैं। 7/8 तो कितनी बार 8 जाएगा साथ में? 8 नहीं जाएगा साथ में, ये जाएगा 0 बार। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम लगाते हैं दशमलव बिंदु को यहां पर। तो अब 8 जाएगा 7.000 में। आप इसमें 0 तब तक जोड़ सकते हैं जब तक भाग करने की जरूरत हो। तो हमारा दशमलव बिंदु यहां होगा 7 के दाईं ओर। तो हम कह सकते हैं 8 जाएगा साथ में 0 बार। 0 गुणा 8 होगा 0। अब घटाते हैं, 7 घटा 0 होगा 7। अब नीचे लगाते हैं 0 को, वी ब्रिंग डाउन दिस 0, तो ये हो जाएगा 70। 8 कितनी बार जाएगा 70 में? तो 8 गुणा 8 होता है 64, ये सही होगा। 8 गुणा 9 होगा 72, ये सही नहीं है, तो ये जाएगा 8 बार। सो इट गोज इनटू इट 8 टाइम्स। 8 गुणा 8 होता है 64। अब घटाते हैं, 70 घटा 64 होगा 6। अभी भी हमारे पास शेष फल है, तो आगे बढ़ते हैं और नीचे लाते हैं दूसरा 0। सो यू ब्रिंग डाउन अनदर 0 यहां पर। और अब देखते हैं कितनी बार 8 जाएगा 60 में। 8 गुणा 8 होता है 64, तो ये काफी बड़ा है। 8 गुणा 7 होता है 56, तो ये ठीक रहेगा। तो ये जाएगा 60 में 7 बार। 7 गुणा 8 होता है 56। अब घटाते हैं, 60 घटा 56 होगा 4। तो हमारे पास अभी भी शेष है। तो चलिए नीचे लाते हैं एक और 0 और नीचे लाते हैं इस 0 को यहां पर। तो 8 जाएगा 40 में कितनी बार? 8 गुणा 5 होता है 40, तो ये तो पूरी तरह से चला जाएगा। तो ये जाएगा 5 बार। 5 गुणा 8 होगा 40। अब घटाते हैं, कोई शेष नहीं, तो दशमलव के रूप में हमने हल निकाल लिया है इस 7/8 का, जो कि बराबर है 7/8 के, जो कि बराबर है 0.875 के। तो 7/8, तो 7/8 दशमलव के रूप में बराबर होगा 0.875 के। दशमलव वाला हिस्सा तो हल हो गया। अब बारी है प्रतिशत की। दशमलव रूप दर्शाने के बाद में प्रतिशत में दर्शाना तो बहुत आसान है। बस आपको सिर्फ दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर ले जाना है और फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है यहां पर। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत प्रति 100 का। तो इसे हम 875 का हजारवां हिस्सा के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसे नीचे लिखते हैं। इसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह बराबर है 875/1000 के। ये रहा हजारवां स्थान, 875/1000, या इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं 87.5/100। अगर 2 स्थान दाईं ओर जाएं तो यह होगा 87.5/100। और अगर हम यहां पर अंश और हर को 10 से भाग करते हैं तब भी हमें यही मिलेगा, यानी कि हमें मिलेगा 87.5/100। तो ये यहां पर साफ तौर से दर्शा रहा है 87.5/100 या 87.5%। तो ये होगा बराबर 87.5% के, 87.5%। तो ये एक तरीका था इसे हल करने का। पर इससे भी आसान तरीका ये है कि आप इस संख्या को गुणा करें 100 से और प्रतिशत का चिन्ह यहां लगा दें, जिसका मतलब यह है कि आप भाग करेंगे 100 से, यानी कि आप गुणा और भाग करेंगे 100 से। अब अगर हम गुणा करें 100 से, जो कि बराबर होगा दशमलव को इस प्रकार 2 स्थान दाईं ओर ले जाने के, तो ये हो जाएगा 87.5, 87.5%, 87.5%, यानी कि बटा 100। तो अगर हम गुणा करें 100 से और फिर भाग करें 100 से, संख्या वही रहेगी।
एक तरीका और भी है, क्योंकि हो सकता है आप ये समझ ना पाएं कि दशमलव को आपने दाईं ओर लेकर जाना है या बाईं ओर। ऐसे में याद रखिए, दशमलव निरूपण हमेशा छोटा होता है प्रतिशत निरूपण से। ये ना केवल छोटा होता है बल्कि इनमें फर्क होता है 100 के गुणनखंड का, यानी ये संख्या यहाँ 100 गुणा छोटी है 87.5 से। पर जाहिर है जब प्रतिशत का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं तो ये एक समान हो जाती है।